जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, यानी कि दल बदल विरोधी कानून क्या है और इसे रोकने के क्या प्रावधान हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि दल बदल विरोधी कानून आखिर है क्या या फिर दल बदल है क्या। तो आपको बता दें कि दल बदल विरोधी कानून जो है संसद या फिर विधानसभा सदस्यों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने पर दंडित करता है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से और पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा। अभी आप वीडियो को देखते रहिए, अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको जो है वह समझ में आएगा कि दल बदल विरोधी कानून क्या है और इसके क्या मायने हैं और क्यों ये बहुत ज़्यादा भारत में उपयोगी हो गया था और इसको कानून बनाना कितना ज़रूरी हो गया था। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि दल बदल विरोधी कानून जो है संसद या विधानसभा सदस्यों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से, शामिल होने से दंडित करता है, रोकता है। संसद ने इसे 1985 में 10वीं अनुसूची के रूप में संविधान में जोड़ा और इसका उद्देश्य दल बदलने वाले विधायकों को हतोत्साहित कर सरकारों में स्थिरता लाना था। देखिए एक्चुअली यहाँ पे होता क्या था ना कि 1985 से पहले कि कोई एक पार्टी, कोई एक नेता, कोई एक विधायक या फिर कोई एक सांसद जो था, मान के चलिए भी पार्टी ए में है और इसको पार्टी बी या फिर पार्टी सी में जाना है, तो ये क्या करता था ना कि तुरंत जैसे इस पार्टी में इसको अच्छा नहीं लग रहा है, भैया अपना बोरिया बिस्तर बांधा इस पार्टी में आ गया, यहाँ भी ठीक नहीं लगा तो बोरिया बिस्तर बांधा और इस पार्टी में आ गया। तो यहाँ पे क्या होता था ना कि सरकार की जो स्थिरता थी, जो सरकार जो स्थिर रहना चाहिए, सरकार गिरना नहीं चाहिए था, वो बार बार गिर जा रहा था। मान के चलिए कोई किसी पार्टी को खरीद लेता था, किसी विधायक को खरीद लेता था, इसीलिए इस कानून को बनाया गया। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। 1960 से 70 के दशक में आया राम गया राम, ये वर्ड जो है ना बहुत फेमस हो गया था। आया राम और गया राम की राजनीति देश में काफ़ी प्रचलित हो चली थी। दरअसल अक्टूबर 1967 को हरियाणा के एक विधायक जिसका नाम था गयालाल ने 15 दिनों के भीतर 3 बार दल बदलकर इस मुद्दे को राजनीतिक मुख्य धारा में ला खड़ा किया था। समझ गए कहाँ का व्यक्ति था, कहाँ का विधायक था, तो ये हरियाणा का था और इसका नाम था गयालाल। और इसने क्या करा था कि 15 दिन के भीतर 3 पार्टी को बदल करके राजनीतिक मुख्यधारा में ला खड़ा किया था इस मुद्दा को, इसको। ठीक है, देखिए आगे। दल बदल का साधारण अर्थ को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक दल से दूसरे दल में सम्मिलित होना ही दल बदल कहलाता है। समझ गए। देखिए संविधान के अनुसार भारत में निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित होती हैं। ठीक है, यानी कि संविधान के अनुसार दल बदल के अंतर्गत जो शामिल होता है, जो एक्ट जो शामिल होता है, जो दल बदल किसको हम लोग कहेंगे, उस चीज़ के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट आता है कि किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना। मान के चलिए कोई विधायक पार्टी ये से टिकट पर निर्वाचित हो जाता है, जीत जाता है, वहाँ से टिकट लिया, खड़ा हुआ चुनाव में, जीत गया और उसको छोड़ दिया, फिर अन्य किसी दूसरे पार्टी में जाकर के शामिल हो गया। दूसरा आता है मौलिक सिद्धांतों पर विधायक का अपनी पार्टी के नीति के विरुद्ध योगदान करना। मान के चलिए कोई व्यक्ति पार्टी सी से विधायक है, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि अपनी पार्टी का बुराई कर रहा है और दूसरे पार्टी की तारीफ कर रहा है या फिर ऐसा कोई काम कर रहा है जो उसकी पार्टी के विरुद्ध है, तो ये भी दल बदल के अंतर्गत ही कहा जाता है। अगला आपका पॉइंट है किसी दल को छोड़ने के बाद विधायक का निर्दलीय रहना। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका आता है कि परंतु पार्टी से निष्कासित किए जाने पर यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए। सारी स्थितियों पर यदि विचार करें तो दल बदल की स्थिति तब होती है जब किसी भी दल के सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं या फिर पार्टी विहिप की अवहेलना करते हैं। ठीक है, यानी कि अपने मन से यदि पार्टी छोड़ दिया, फिर अपने पार्टी के बारे में अवहेलना करता है, उनकी बातों को नहीं मानता है, नियम को नहीं मानता है, तो इस स्थिति में उनकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है और उन पर दल बदल निरोधक कानून लागू किया जा सकता है। ठीक है, पर यदि किसी पार्टी के एक साथ 2/3 सांसद या विधायक, पहले से संख्या 1/3 थी, ठीक है, पहले यह संख्या जो था 1/3 था, लेकिन अब क्या हो गया 2/3, इसको बात को समझिएगा। पर यदि किसी पार्टी के एक साथ 2/3, मान के चलिए किसी पार्टी में 18 विधायक हैं, ठीक है, 18 विधायक में से 2/3, अभी आगे हम बताते हैं, पार्टी छोड़ते हैं तो उन पर यह कानून लागू नहीं होगा, पर उन्हें अपना स्वतंत्र दल बनाने की अनुमति नहीं है, वे किसी दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं 18 यहाँ पे क्यों लिखें। मान के चलिए किसी पार्टी का 18 विधायक है, लेकिन अगर यदि इसमें से 12 विधायक किसी दूसरे पार्टी में चल जाते हैं, 2/3 कहने का मतलब 18 में से 12 जो है, यदि 12 विधायक जो है दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो ये दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत नहीं आएंगे, लेकिन ये 12 व्यक्ति जो हैं किसी यहाँ से निकलने के बाद अपना स्वतंत्र पार्टी बना भी नहीं सकते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
आगे लिखता है कि दल बदल के लिए एक प्रसिद्ध जुमला प्रयोग किया जाता है जो इस प्रकार है, आया राम और गया राम। तो अभी इसके बारे में आप लोगों ने देख लिया कि हरियाणा के था गया राम, जिन्होंने 15 दिन के अंतर्गत जो है 3 पार्टी को बदल लिया था। आगे आपका पॉइंट है, भारतीय इतिहास में यह जुमला हे दृष्टि से देखा जाता है। इस पर स्लोगन का प्रतिपादन चौथे आम चुनावों के बाद हुआ था। वर्तमान में भारतीय राजनीति में बहुत से दलों का निर्माण हो चुका है, जो एक चिंता का विषय भी है। अगर सभी लोग राजनीति में अपनी भागीदारी दिखाने लगेंगे तो जनता का विकास संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि राजनीति में शिक्षित लोगों का होना आवश्यक है अथवा अनिवार्य तत्व है। दल छोड़कर गए सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार सदन के अध्यक्ष को होता है। दल बदल करने के लिए 2/3 सदस्य की आवश्यकता होती है। जैसा कि अभी आपको हमने बता दिया कि 18 में से यदि 12 सदस्य चले जाते हैं तो दल बदल वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपवाद है, और अपवाद जो है किसी किसी के ऊपर लागू नहीं होता है। किसके ऊपर लागू नहीं होता है, इस बात को आपको समझना है। देखिए, दल बदल कानून लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष पर लागू नहीं होगा। मतलब यदि लोकसभा या विधानसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद अपने दल की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया या फिर दल के विहिप के विरुद्ध जाकर मतदान कर दे तो उस पर यह कानून लागू नहीं होता। दूसरा पॉइंट आपका है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान के दौरान दल के विहिप का उल्लंघन करने पर भी सदस्यों पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, आगे है, दल बदल कानून के तहत सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित व्यक्ति तब तक मंत्री बनने के लिए अयोग्य रहता है जब तक वह दोबारा चुनकर सदन का सदस्य न बन जाए। समझ गए? तो ये जो हमारा टॉपिक था, दल बदल विरोधी कानून क्या था और इसको रोकने के क्या उपाय बनाए गए हैं, तो इस वीडियो में हम लोगों ने इसको जाना समझा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद आरके को। बहुत बहुत धन्यवाद।